उत्तर प्रदेश में एक युवा और तेज तर्रार आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही के इस्तीफे ने इस समय तहलका मचा दिया है। जिस तरह से रिंकू सिंह का इस्तीफा हुआ है, 7 पन्ने का त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम से भेजा गया, जिसमें एक एक करके ब्यूरोक्रेसी पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। रिंकू सिंह राही का इस्तीफा सिर्फ एक सामान्य रिजाइन नहीं है, बल्कि इस्तीफे में ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो सवाल खड़े किए गए, उसने यूपी में एक अलग तरह की चर्चा छेड़ दी। रिंकू सिंह ने अपने इस्तीफे में आरोप लगाए हैं कि उन्हें कई महीने खाली बैठाकर रखा गया, बिना किसी वाजिब कारण के उन्हें राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया और वो खाली बैठकर सरकार से वेतन लेना पसंद नहीं करेंगे। इन सब के साथ रिंकू सिंह ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में यूपी के अंदर एक समानांतर सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें आरोपियों को दंडित करने के बजाय ईमानदार अधिकारियों को ही सजा दी जाती है, जिसमें मुख्यालय से अटैच करने से लेकर उन्हें वेटिंग में डाल दिया जाता है। रिंकू सिंह ने सीधे सीधे सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। आईएएस रिंकू सिंह को तेज तर्रार छवि और ईमानदार अफसरों में गिना जाता है। मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। इसके बाद रिंकू सिंह पर हमला हुआ, वो गंभीर रूप से घायल हुए। रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी और लंबे संघर्ष के बाद यूपीएससी की परीक्षा पास करके एसडीएम से आईएएस हो गए। शाहजहांपुर में तैनाती के दौरान तालाबों की नीलामी में अनियमितता का मुद्दा उठाकर वो फिर चर्चा में आए। विवाद ज्यादा बढ़ा तो राजस्व परिषद से उन्हें अटैच कर दिया गया। कई महीने बीतने के बाद जब काम नहीं मिला तो राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया। रिंकू सिंह के इस्तीफे पर विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अफसरों पर असंतोष के मामले सामने नहीं आते थे। डीआईजी फायर सर्विस को शासन के खिलाफ बोलने पर उनके दफ्तर से उठवा लिया गया। सूर्य प्रताप सिंह, अनुराग ठाकुर, ऐसे कई अफसर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी पीड़ितों की सूची में रहे। डीएसपी शैलेंद्र सिंह को, जिनको मुख्तार के खिलाफ एक्शन लेने पर समाजवादी पार्टी की मुलायम सरकार के समय इस्तीफा देना पड़ा था और बाद में जेल भी गए थे। फिलहाल रिंकू सिंह पर जबरदस्त सियासत हो रही है। आज के मुद्दे में हम इसी विषय को उठाएंगे, चर्चा करेंगे, इसके कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक के बाद एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं और इस्तीफा देने के बाद कर क्या रहे हैं।